चलिए हम लोग विद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी लिखे हैं, इसको अपघटन सेल भी कह सकते हैं, ठीक ना। विद्युत अपघटन सेल या अपघटनी सेल, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इससे पहले हम लोग डेनियल सेल पढ़े। डेनियल सेल में 2 विलयन होता है, लेकिन इसमें एक विद्युत अपघट्य सिर्फ होगा, ठीक ना। इसमें एक विद्युत अपघट्य होगा और 2 प्लेटें होंगी, एक धनावेशित एक ऋणावेशित, ठीक ना। और इस विद्युत अपघट्य में हम लोग का एक ही विद्युत अपघट्य होगा, इतना याद रखिएगा। विद्युत अपघटनी सेल में सिर्फ एक विद्युत अपघट्य होता है। जैसे बताते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक आपका बर्तन है, यहाँ बर्तन है एक, इस बर्तन में आपका NaCl का विलयन इसमें भरा हुआ है, इसमें ऐसे NaCl इसमें उपस्थित है, ठीक। तो इसमें एक प्लेट डालेंगे हम, धातु की जो प्लेट होगी, एक धन यानी कि धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित। इसमें होता क्या है समझेंगे हम लोग, इसको समझ लेंगे तो इसका परिभाषा लिखने में आसानी होगा, ठीक ना। इसको समझ लेंगे हम लोग तो आसानी से परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, और इस पहला प्लेट को जो है और दूसरा प्लेट को हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। पहले वाले को धन सिरा से, बैटरी के धन सिरा से, और दूसरे वाले को ऋण सिरा से जोड़ देते हैं। ठीक, यानी कि ये आपका प्लस है, ये माइनस सिरा है। इसमें क्या होता है, माइनस वाले सिरे को कैथोड बोलते हैं और प्लस वाले को एनोड बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें होता क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में या डेनियल सेल में, यहाँ थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। डेनियल सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, लेकिन इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, ठीक उसका विपरीत, ठीक। उसमें कैथोड जो था वो प्लस सिरा पे था, धनात्मक जो उसका इलेक्ट्रोड था, धनावेशित क्षण था, तो वो कैथोड था, लेकिन इसमें ऋण आवेशित जो क्षण है वो कैथोड होगा, ठीक ना। दूसरी बात, इसमें विद्युत धारा दी जाती है, देनी पड़ती है विद्युत धारा, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक ना, डेनियल सेल में। अब समझिए यहाँ कि पहले तो जानिए कि विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है कि ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में, तो उस सेल का नाम है विद्युत अपघटनी सेल। अब देखिए इस विलयन में हम लोग पहले तो जानिए एक बर्तन में एक विद्युत अपघट्य का विलयन रहेगा जो NaCl ले लेते हैं, कोई भी यहाँ लवण का विलयन ले सकते हैं, कोई एक, ठीक ना। NaCl है, KCl है, जो भी लवण है यहाँ ले सकते हैं उसका विलयन। इसमें हम लोग 2 धातु की प्लेटों को रखेंगे, पहला धन आवेशित, दूसरा ऋण आवेशित। कैसे, धन आवेशित क्षण को हम लोग धन सिरे से जोड़ देंगे बैटरी के। और एक चीज और जानिए, विद्युत अपघटनी सेल बैटरी में होता है, ठीक ना। तो बैटरी में 2 प्लेटें हम लोग लगा लेंगे, पहला वाला धन सिरा से, दूसरा वाला माइनस सिरा से। माइनस सिरा वाला को कैथोड, माइनस सिरा वाला जो प्लेट है उसका नाम कैथोड, और प्लस वाला को एनोड बोलते हैं, ठीक ना। दूसरी बात समझिए, जैसे ही ये प्लेट इसमें डालेंगे तो NaCl का विलयन है, NaCl का, देखिए NaCl जो है,
NaCl जब टूटता है तो क्या बनाता है, ये हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये केवल केवल किस में होगा, उत्क्रमणीय में हम लोग लिखेंगे। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, Na पे प्लस हो जाता है और Cl पे माइनस, दो आयनों में टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो इस पे होता है प्लस आवेश, इस पे माइनस आवेश। तो ये प्लस आवेश वाला किधर जाएगा, माइनस वाले की तरफ आकर्षित होगा। इसके इलेक्ट्रॉन माइनस वाले जो छड़ है यानी कि कैथोड की तरफ आकर्षित होंगे, और ये किधर आएगा, प्लस वाले की तरफ, ठीक ना। तो इस तरह से एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, यहाँ एक आपको जो है अर्ध समीकरण बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैथोड पर, कैथोड पर क्या हो रहा है, देखिए ये कैथोड है, कैथोड पर Na क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन Na का जा रहा है, ठीक ना। यानी कि Na का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहाँ एकत्रित हो रहा है, जाकर के आकर्षित हो रहा है कैथोड पर, और क्या बना लेता है, Na सॉलिड अवस्था में यहाँ हो जाता है, ठीक। उसके बाद जब एनोड पर आएंगे तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर जो है Cl माइनस, यानी कि Cl जो है क्या हो रहा है, इधर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके कहाँ आ रहा है, Cl जो है नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ करके मुक्त आयन में यानी कि सॉलिड अवस्था में बदल जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से दो अर्ध समीकरण बन जाएंगे। दूसरी बात समझिए, इसमें होता क्या है, पहले इसमें इसकी क्रिया विधि में लिखेंगे हम लोग कि इसमें दो प्लेटें होती हैं, पहला एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड धन सिरा से जुड़ा होता है, कैथोड ऋण सिरा से जुड़ा होता है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे कि इसमें दो प्लेटें होती हैं जो बैटरी के धन सिरा तथा ऋण सिरा धन सिरे देते हैं, धन सिरे तथा ऋण सिरे से जुड़ी होती हैं, धन सिरे तथा ऋण सिरे से जुड़ी होती हैं। दूसरी बात लिखेंगे, धन से जुड़े, दूसरी बात हम लोग ये लिखेंगे कि इसमें विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ना कि विद्युत धारा लिखेंगे, विद्युत धारा दी जाती है, ठीक। तीसरा बात हम लोग लिखेंगे कि इसमें सिर्फ एक विद्युत अपघट्ट होता है, इसमें केवल एक विद्युत अपघट्य होता है। अब विद्युत अपघट्य का मतलब, अपघट्य का मतलब किसी यौगिक का आयनों में टूट जाना, लवण का आयनों में टूट जाए। देखिए ये NaCl था, दो आयनों में टूट गया है, ये अपघट्य कहलाता है, ठीक ना। यही विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य के कारण ही आयनों में टूट गया है, ठीक ना। विद्युत अपघटनी सेल का अगर परिभाषा लिखना होगा तो इसके आगे हम लिख देते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल का परिभाषा क्या होता है, इसी में जोड़ के लिख देते हैं। बस 2 लाइन का है। विद्युत अपघटनीय सेल का परिभाषा, देखिए विद्युत अपघटनीय सेल का यहाँ डिफिनेशन लिख लेंगे हम लोग, परिभाषा कि ये क्या होता है, ठीक ना। वह सेल जिसमें
विद्युत ऊर्जा वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो उसे विद्युत अपघटनीय शेल कहते हैं। ठीक, वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उसे विद्युत अपघटनी शेल कहते हैं। ठीक ना।